बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करें, होम्योस्टेसिस। सबसे पहले हम होम्योस्टेसिस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंडीशन ऑफ ए बॉडी एट इक्विलिब्रियम डिस्पाइट चेंजेस इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब ज़रा गौर से समझें। आपको पता है कि हमारा जो माहौल है इसमें ना चीज़ों में तब्दीली आती रहती है। जैसे कि टेम्परेचर तब्दील होता रहता है। अब जब बाहर का माहौल का टेम्परेचर तब्दील होता है तो हमारे जिस्म का टेम्परेचर तब्दील नहीं होता। वो कितना रहता है? 37। चाहे माहौल में जितनी भी टेम्परेचर में तब्दीली, टेम्परेचर कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए, तो जो हमारी ह्यूमन बॉडी है वो क्या करती है, कोशिश करती है कि जो हमारा टेम्परेचर उसको 37 के राउंड अबाउट ही रखे। तो इसको कहते हैं होम्योस्टेसिस, के इंटरनल कंडीशन को मेंटेन रखना, चाहे बाहर वाले माहौल में जितनी भी तब्दीलियां हो जाएं। तो हमारा बॉडी टेम्परेचर कितना रहता है? 37। इसी तरह इसकी फिर कुछ टाइप्स हैं, लाइक ऑस्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन, एक्सक्रीशन। ऑस्मो रेगुलेशन में क्या होता है? वाटर और साल्ट्स को बॉडी मेंटेन रखती है। अब जैसे गर्मियाँ आती हैं तो हमारा पसीना आता है तो हमारा पानी और साल्ट्स ज़ाया हो जाते हैं, लेकिन उससे हमारे जिस्म को नुकसान नहीं पहुंचता, क्योंकि जो हमारा इंटरनल बॉडी कंडीशन है वो उसको मेंटेन रखता है, वाटर और साल्ट को। इसी तरह थर्मो रेगुलेशन, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, और एक्सक्रीशन क्या होता है? वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना। अब हम डिटेल से इनकी डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ द मेंटेनेंस ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर एंड साल्ट्स इन द बॉडी फ्लूइड, आई बॉडी ब्लड एंड बट टिश्यू फ्लूइड्स। ये ऑस्मो रेगुलेशन, इट इज़ द मेंटेनेंस ऑफ, ये पानी और साल्ट की मिकदार को मेंटेन रखना, बराबर मिकदार में रखना इन द बॉडी फ्लूइड्स, बॉडी जिस्म के जो फ्लूइड्स को जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है, जैसे कि ब्लड है या फिर टिश्यू फ्लूइड है, इनके अंदर पानी और साल्ट्स की मिकदार कम नहीं होती। इसी तरह थर्मो रेगुलेशन, द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी टेम्परेचर इज़ कॉल्ड थर्मो रेगुलेशन। जिस्म के अंदरूनी टेम्परेचर को बरकरार रखना, इसे हम कहते हैं थर्मो रेगुलेशन। इंजाइम ऑफ बॉडी वर्क एट द बेस्ट एट द पार्टिकुलर टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर। अब जब इंटरनल बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहता है तो जिस्म के अंदर जो इंजाइम वर्क कर रहे होते हैं वो उस टेम्परेचर पर बेहतरीन काम करते हैं। यानी बाहर के माहौल में जितनी भी टेम्परेचर चेंजिंग आती हैं वो इसके फंक्शनिंग ऑफ इंजाइम को मुतासिर नहीं करती। Excretion is also a process of homeostasis. In this process, metabolic wastes are eliminated from body to maintain the internal condition at equilibrium. Equilibrium mean बराबर की सतह पर। मेटाबॉलिक वेस्ट को जिस्म क्या करता है? खारिज करता रहता है, ताकि जो फजूल मवाद है जिस्म से एज सुन एज पॉसिबल खारिज किए जाएँ और जिस्म का जो इक्विलिब्रियम का माहौल है, कंडीशन है, वो बरकरार रहे। मेटाबॉलिक वेस्ट क्या होते हैं? एनी मटेरियल दैट इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग बॉडी मेटाबॉलिज्म दैट मे हार्म द बॉडी। ऐसा मटेरियल जो कि बॉडी मेटाबॉलिज्म के ज़रिए प्रोड्यूस होता है और वो जिसम के लिए नुकसान होता है, तो उसको जिस्म से बाहर निकालना ज़रूरी होता है। क्यों ज़रूरी होता है? ताकि जिस्म के अंदर होम्योस्टेसिस का माहौल बरकरार रहे, उसके होम्योस्टेसिस में कोई तब्दीली ना आए।